पवित्र माटी से उन घुसपैठियों को भी स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि आपने बंगाल में जिन घुसपैठियों का साथ दिया था, अब उन घुसपैठियों को बाहर करने का समय आ गया है। मां काली की पूजा करने के लिए हमें कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन नमाज अदा करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। ये कहीं न कहीं स्पष्ट संदेश है कि किस प्रकार से यहाँ की सरकारें काम कर रही हैं। मित्रों, मेरे युवा साथियों, आने वाले समय में बंगाल को उस मानसिकता से मुक्ति दिलानी है जो मानसिकता तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित होती है। बंगाल की जमीन को जब हम फेंसिंग के लिए मांगते हैं, जब हम कहते हैं कि हम बंगाल की सीमाओं को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो ममता दीदी के पास जमीन नहीं होता है देने के लिए और उस फाइल को अटकाती हैं, लटकाती हैं। लेकिन यहीं पर अगर कहे कि अगर बंगाल की जमीन पर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जमीन देने की बात आएगी तो ममता दीदी रेड कारपेट बिछाकर लोगों को जमीन देती है। इस बात को हमको समझना होगा। दीदी, आपने फर्जी कार्यों के आधार पर देश के में घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम किया है और आप उन घुसपैठियों की लड़ाई लड़ने के लिए आधी रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं, पर जब यहाँ के मां बहनों का अपमान होता है तो आप पूरी तरह से नींद में सोई रहती हैं। उस समय आपको चिंता नहीं होती कि मां बहनों के लिए भी आपको कोर्ट के दरवाजे पर जाना चाहिए था।